दोस्तों बजट 2024 जिसका डर था वही हुआ। जैसे कि हमने पहले भी बात करी थी कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, अगर वो मार्केट को कुछ ना दे तो भी चलेगा, लेकिन कुछ ना ले। लेकिन निर्मला जी ने यानी फाइनेंस मिनिस्टर ने सभी सेगमेंट के अंदर टैक्सेस बढ़ा दिए। ना तो शॉर्ट टर्म छोड़ा, ना लॉन्ग टर्म छोड़ा, ना एफ&ओ छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा। तो क्या क्या बढ़ गया है जरा उसके बारे में बात करते हैं, प्लस हमारी जेब से क्या क्या एक्स्ट्रा जाने वाला है उसकी बात करेंगे। एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कितना पैसा अब आपको ज्यादा देना पड़ेगा, प्रैक्टिकल दोस्तों आपको इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा। तो कितनी जेब आपकी डीले होने वाली है प्लस हमारी भी होने वाली है, उसके बारे में दोस्तों बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं कितना टैक्स दोस्तों बढ़ गया है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अब ये पहले दोस्तों हुआ करता था 15%, अब बढ़ करके ये हो गया है 20%। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स दोस्तों वो होता है जब हम किसी शेयर को खरीदते हैं। मान लेते हैं कि आपने कोई भी एक शेयर खरीदा या कोई भी एक सिक्योरिटी खरीदी, इसके अंदर भी कुछ कैपिंग है, मतलब सब पे नहीं लगा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर कोई स्टॉक खरीदते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि मैंने एक स्टॉक खरीदा 10,000 रुपए का, ठीक है। मतलब जितनी भी मैंने क्वांटिटी खरीदी, जितना भी मैंने इन्वेस्ट करा, 10,000 रुपए मैंने उसके अंदर लगाए और मैंने उसको प्रॉफिट के अंदर ये स्टॉक मान लेते डबल हो गया था और डबल होने के बाद मैंने इसको 20,000 रुपए का बेच दिया, ठीक है। तो मुझे ऑल ओवर प्रॉफिट कितना क्या हुआ? 10,000 रुपए का। भाई मैंने एक चीज 10,000 रुपए की खरीदी थी, 20,000 की बेच दी, तो मुझे ऑल ओवर दोस्तों यहाँ प्रॉफिट हुआ कितना? 10,000 रुपीज का, ठीक है। 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अगर ये प्रॉफिट मुझे 365 दिन से पहले हुआ है, यानी एक साल के अंदर में हुआ है, तो हम इसको गिनेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और इसके ऊपर दोस्तों टैक्स लग जाएगा कितना? 20%। तो पहले दोस्तों 15% था। अगर 10,000 रुपए का मैं 15% निकालूं तो 1,500 रुपया होता है, लेकिन अगर मैं इसका 20% निकालूं तो अब होता है ये 2,000। तो पहले गवर्नमेंट आपसे लेती 1,500 रुपए का टैक्स, लेकिन अब गवर्नमेंट आपसे लेगी 2,000 रुपए का टैक्स। तो ये दोस्तों टैक्स बढ़ गया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% से 20% हो गया है। अगला दोस्तों कहां जेब डीली होने वाली है, जरा उसकी बात करते हैं। अगला है दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है? बिल्कुल उसके उल्टा शॉर्ट टर्म के। वो 365 दिन के अंदर में बेचते हो तो शॉर्ट टर्म, 365 दिन के बाद अगर बेचते हो तो वो लॉन्ग टर्म में आ जाता है। तो एक साल के बाद अगर बेचा तो वो आ जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। पहले कितना था? पहले था 10%, अब कितना हो गया? 12.5%। साथ में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में एक एग्जम्पशन था कि अगर 1,00,000 रुपए तक का प्रॉफिट है तो कोई आपको पैसा नहीं देना। वो बढ़ा करके फाइनेंस मिनिस्टर ने 25,000 रुपये और बढ़ा दिया, यानी 1,25,000 रुपए तक के गेन पर कोई पैसा आपको नहीं देना। उसके बाद अगर आता है जो भी पैसा बनेगा उसके ऊपर 12.5% देना है। तो पहले 1,00,000 एग्जेम्प्टेड था, अब 1,25,000 एग्जेम्प्टेड है, उसके बाद आपको 12.5% देना है। तो मान लेते हैं कि आपने प्रॉफिट करा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 2,25,000 रुपए का एक साल में, ठीक है। मान लेते हैं, ठीक है। आपने एक प्रॉफिट बुकिंग करी और आपने कमाए 2,25,000। अब 2,25,000 में से 1,25,000 तो क्या है? एग्जेम्प्टेड है, उसके ऊपर कोई आपको टैक्स नहीं देना है। तो टैक्स किसके ऊपर देना है? 1,00,000 रुपीज के ऊपर। अब 1,00,000 रुपीज के ऊपर पहले दोस्तों लगता था 10%, ठीक है, लेकिन 1,00,000 एग्जेम्प्टेड था तो 1,25 में लगेगा, लेकिन अब 1,25 हो गया। तो पहले देना पड़ता था 10%, यानी 10,000 रुपये गवर्नमेंट आपसे ले जाएगी, लेकिन अब आपको देना 12.5%। तो अब गवर्नमेंट आपसे लेके जाएगी 12.5 के 12,500। अगर आपने लॉन्ग टर्म में कमाए हैं 2.5 लाख रुपए तो इतना दोस्तों आपका पैसा लग जाएगा। अब आप इसको बहुत छोटी फिगर से देख रहे हैं, मैं आपको बहुत छोटी फिगर से समझा रहा हूँ, लेकिन दोस्तों आप ये मान के चलिए जो लोग कॉन्टिन्यूसली SIPs करते हैं, ठीक है। अब वो SIP कर रहे हैं 20 साल के लिए, 30 साल के लिए, अपने रिटायरमेंट प्लान के लिए या अपने बच्चों की शादी के लिए या बच्चों की पढ़ाई के लिए, और उनका टाइम होराइजन है 15 साल, 20 साल, 25 साल। तो उस समय उन्होंने एक टारगेट बनाया है कि भाई हमें 2 करोड़ की वेल्थ चाहिए या 5 करोड़ की वेल्थ चाहिए या 10 करोड़ की वेल्थ चाहिए।
तो मान लेते हैं कि किसी को 10 करोड़ की वेल्थ चाहिए। अब उस 10 करोड़ की वेल्थ के अंदर मान लेते हैं उसका 9 करोड़ रुपए तो रिटर्न है, मार्केट ने दिया है। इन्वेस्टमेंट तो बहुत कम होती है लंबे समय के अंदर, तो अगर 9 करोड़ मार्केट दे रही है तो उस 9 करोड़ रुपए में से 12.5% आपकी गवर्नमेंट ले जाएगी, यानी 1 करोड़ रुपए के आसपास तो गवर्नमेंट ही आपसे ले जाएगी। इतना तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको देना पड़ जाएगा। तो बचेगा कितना आपके पास? 8 करोड़ के आसपास। तो कुल मिलाकर के जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं उनको लाखों रुपए का इंपैक्ट आएगा। यहाँ तो कुछ हजारों रुपए का दिख रहा है, उनको लाखों रुपया ज्यादा देना पड़ेगा। और जिनका पोर्टफोलियो है 100 करोड़, वो चलो उनका अलग ही मैटर है। चलो हम तो बात करते नहीं, हम तो भाई छोटे ट्रेडर है, छोटे इन्वेस्टर है। चलिए, तो ये दोस्तों इंपैक्ट आ रहा है। अब बात कर लेते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस वालों की, उनका क्या रहा। तो अब देखिए, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर एसटीटी टैक्स बढ़ा दिया है। अब जैसे कि पीछे कुछ दिनों में हमने सुना था कि 30% टैक्स की बात हो रही है, स्पेकुलेशन इनकम में ऐड हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके की खबरें वगैरह हमने सुनी थी, रिपोर्ट्स वगैरह आई थी। लेकिन फिलहाल तो देखो अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अभी जो हुआ है फिलहाल इस बजट के अंदर क्या अनाउंस किया गया है, 2 चीजें बढ़ा दी है 2 सेगमेंट के अंदर, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। ऑप्शंस में सबसे पहले जो एसटीटी लगता था वो लगता था 0.0625%, जो बढ़ा करके कर दिया है 0.1%। ठीक है, अब ये अगर मैं एस्टिमेटेड परसेंटेज में बताऊं तो लगभग 60% बढ़ गया है, 60%। ठीक है, जितना पहले लगता था उससे 60% इंक्रीज कर दो। उसके बाद अगर हम फ्यूचर्स की बात करें, फ्यूचर में एसटीटी बढ़ गया है 0.0125%, प्लस कर दो 60%, एस्टिमेटेड मतलब एग्जैक्ट फिगर नहीं है, तो ये अब हो गया 0.02%। ये दोस्तों बढ़ गया है। अब इसका एग्जैक्टली क्या इंपैक्ट है मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूं, ये आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। अगर हम एक कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो कितना पैसा हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जरा उसको एक बार समझते हैं। तो ये दोस्तों आ गया हूं मैं अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर। अब यहाँ पर देखिए मैंने 2 कॉन्ट्रैक्ट लगाए हुए हैं, एक तो फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट है और एक ऑप्शन की मैंने कॉल लगा रखी है एट द मनी की। तो सबसे पहले ये निफ्टी फ्यूचर का हम देख लेते हैं कि कितना हमारे ऊपर बर्डन ज्यादा पड़ेगा। तो अगर मैं निफ्टी फ्यूचर को बाय करता हूं और बाय करने के बाद देखिए चार्जेस पे जाता हूं, तो इस चार्जेस में देखिए जो ट्रांजैक्शन टैक्सेस यानी एसटीटी है वो 0 है। यानी बाय करने पे एसटीटी नहीं लगता। एसटीटी आपका कब लगता है? बेचने पे। तो एसटीटी आपका बेचने में लगता है, लेकिन बाकी एक्सचेंज के टर्नओवर फीस, सेबी की टर्नओवर फीस, जीएसटी, ये सब लगता है, प्लस ब्रोकरेज। तो कुल मिलाकर के 50 रुपए एक कॉन्ट्रैक्ट पे बाय करने का देना पड़ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको सेल करता हूं तो सेलिंग में क्या होगा, एसटीटी आपका ऐड हो जाता है। तो एक सेकंड, ये देखिए, अब देखिए आपका ट्रांजैक्शन जो टैक्सेस है वो देखिए कितना ज्यादा लगा है, 76 रुपीज लगा है एक कॉन्ट्रैक्ट निफ्टी का फ्यूचर का शॉर्ट करने पे। अब इस 76 में मैं अगर 60% पैसा और ऐड कर दूं, 60% और ऐड कर दूं, तो राउंड फिगर में मान लेते 40-50 रुपए अगर मैं और ऐड कर दूं, 45 रुपए अगर और ऐड कर दूं, तो ये कुल मिलाकर के कितना 120-130 रुपया हो जाएगा। तो इतना दोस्तों आपको अब एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यानी 30-40 रुपया यानी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा एक कॉन्ट्रैक्ट पे। तो यहाँ जहां आपका 115 रुपये लग रहा है, तो अगर मैं इसमें 35-40 रुपए इसमें ऐड कर दूं तो 155 रुपया अब आपको सेल करने का देना पड़ेगा। अगर एक फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट आपने शॉर्ट करा है, पैसा आपका बने ना बने कोई मतलब नहीं, ये पैसा आपका लग जाए। तो समझ में आ गया कितना पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है कॉन्ट्रैक्ट पे फ्यूचर के। तो फ्यूचर में बहुत ज्यादा हार्म आने वाला है। जो लोग रेगुलर स्ट्रेटेजीज अपनी फॉलो करते हैं फ्यूचर्स की, तो उनको थोड़ा सा ज्यादा इंपैक्ट आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हम ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। एक कॉल का मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, तो जैसे कि देखिए मैं बाय करता हूँ तो बाय में लगता ही नहीं है एसटीटी। अब देखिए मैं सेल करता हूँ तो सेल में देखिए चार्जेस एक बार देख लेते हैं। ये देखिए अब एक कॉन्ट्रैक्ट है ये निफ्टी का 24,500 की कॉल है। लगभग इसका जो प्रीमियम है ये प्रीमियम के ऊपर लगता है, ऑप्शंस का ध्यान दीजिए, प्रीमियम के ऊपर, लॉट साइज के ऊपर नहीं लगता, जितना प्रीमियम उसका चल रहा होगा। तो जैसे कि इसका प्रीमियम चल रहा था लगभग 200 रुपए के आसपास, तो इसकी जो वैल्यू होगी कॉन्ट्रैक्ट की लगभग 5,000 के आसपास की वैल्यू है। तो 5,000 रुपए का जो प्रीमियम है उसके ऊपर लगेगा एसटीटी। तो अभी जो फिलहाल यहाँ एसटीटी दिख रहा है वो 3.09 रुपीज दिख रहा है। लेकिन जो अब रेट हाइक हुआ है उस रेट हाइक में अगर मैं इसको प्लस कर दूं 60% को, तो लगभग 2 रुपया और आप ऐड कर लीजिए। और 2 रुपए जैसे ही मैं इसके अंदर ऐड करता हूँ, 2 रुपए तो नहीं दोस्तों, 1 रुपया 80 पैसे के आसपास ही हुआ, लेकिन अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो लगभग 5 रुपए के आसपास हो जाएगा, या 4 रुपए 80 पैसे, 4 रुपए 90 पैसे के आसपास हो जाएगा।
तो कुल मिलाकर के दोस्तों ये आपका इम्पैक्ट होने वाला है। और मैं अपना एक बार प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपको दिखाता हूँ, जिसमें मैं अपना 3 महीने का आपको दिखाता हूँ कि 3 महीने में मैंने ऑप्शंस के कितने ट्रेड लिए, उसमें कितना एसटीटी लगा, और उस एसटीटी के अंदर अगर हम 60% ऐड कर ले तो क्या इम्पैक्ट हमें आने वाला था। तो ये दोस्तों हम कंसोल में आ गए, ठीक है। कंसोल में सबसे पहले हम रिपोर्ट्स देखेंगे। तो ये देखिए, तो इसके अंदर देखिए फ्यूचर एंड ऑप्शंस, और लास्ट 3 महीने का देख लेते हैं। तो जुलाई 1 मई से लेकर के और आज तक का डाटा देख लेते हैं क्या आ रहा है, ठीक है। प्रॉफिट तो कमाया यार, चलिए। मैंने दोस्तों कमाया लास्ट इस अकाउंट के अंदर, इस पर्टिकुलर अकाउंट में मैं 3-4 अकाउंट हैंडल करता हूं, तो इस अकाउंट में मैंने कमाया 70,000 रुपये। नेट रियलाइज्ड हुआ है 59,000 रुपीज़। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो चार्जेस एंड टैक्सेस है वो लगभग 10,000 रुपये लगे। अब इस 10,000 रुपये में कौन कौन से टैक्सेस एंड चार्जेस लगे वो देखिए। जैसे कि देखिए एक्सचेंज ट्रांजेक्शन टैक्सेस, वो तो वही है। ब्रोकरेजेस लगी है, मेन हम ब्रोकरेज ने कराया, ब्रोकरेजेस ने 5,600 के आसपास। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास आएगा STT, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। अब यह देखिए 1,240 रुपये लगा है, ठीक है। अब इस 1,240 में अगर मैं 60% ऐड कर लूं तो मुझे 1,200 की जगह गवर्नमेंट को 1,800-1,900 रुपया देना पड़ता, तो यानी 600 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता। और यही अगर मैं लगाऊं पूरे साल का तो पूरे साल में 2,400 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यही अगर मैं आगे 10 साल का लगा दूं तो देख लीजिए 24-25 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से ये हार्म कर रहा है हमें। हालांकि दोस्तों ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट, मतलब 1 या 2 ही कॉन्ट्रैक्ट में खरीदने बेचने का काम करता हूं पूरे दिन में, तब जाकर ये STT है। जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं, बहुत ज्यादा ट्रेड लेते हैं, उनका हार्म क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो अलग ही है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों ये गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है, इतने आपके चार्जेस अब एक्स्ट्रा हो गए हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया कि कितना पैसा आपको अब गवर्नमेंट को ज्यादा देना पड़ेगा। अब आपका इस बजट के बारे में क्या ओपिनियन है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और जिन्होंने भी दोस्तों अब तक वीडियो देखी है तो उनके लिए एक फ्री गिफ्ट ये है कि हमारे चैनल के ऊपर इंट्राडे ट्रेडिंग का एक कोर्स मैंने लॉन्च करा है, और ये कोर्स की जो कीमत है वो है 0। आपको कोई पैसा नहीं देना है, ये सिर्फ उनको मिलेगा जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं। और इस कोर्स के अंदर हमने इंट्राडे के सेटअप्स, साइकोलॉजी, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए और रियलिस्टिक में कितना पैसा कमाया जा सकता है उसके बारे में दोस्तों विस्तार से बात करिए। तो ये आपको लेने के लिए बहुत सिंपल से स्टेप करने हैं। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ तो दोस्तों मैं आपसे लूंगा, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक। आपका वीडियो बजट के बारे में क्या ओपिनियन था एक कमेंट जरूर छोड़िएगा। और ये सब हो जाने के बाद आपको एक गूगल फॉर्म मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में, उसको फिल करके हमें भेज दीजिए ताकि आपकी मेल आईडी के ऊपर हम उसको पर्सनली प्रोवाइड करा सके कोर्स को। हफ्ते 10 दिन के अंदर वो आपको मिल जाएगा और आप उसको देख करके एक एक्स्ट्रा नॉलेज गेन कर सके। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।